हमको जिताता भी है और हमको दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजता भी है। मैं जानता हूं कार्यकर्ताओं की क्या ताकत होती है। मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूं कि मैं 7 बार का सांसद हूं, जीत गया हूं। अगर जीता हूं तो इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर जीता। 14 तारीख को मुझे मेरी घोषणा हुई। जिस प्रकार से लखनऊ में माहौल था, कार्यकर्ताओं का उपस्थिति वहां पर बड़ी संख्या में हुई थी। 4-5 दिन मेरा पार्लियामेंट चल रहा था, मेरा ही बिल लगा था, मुझे दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन 4-5 दिन में दिल्ली रहा पार्लियामेंट में। उस समय भी कम से कम 2,500 से 3,000 कार्यकर्ताओं को पश्चिम से जो आते थे, मैं किसी को निराश होकर के जाने नहीं दिया। उन सब से मैं बैठाता था, पार्लियामेंट में अटेंड करता था। जो छुट्टी मिलता था तो 1 घंटे के लिए मैं लौट कर आकर उनसे मिलता भी था। उनका जो फोटो शूट वगैरह होता अपना वो करते थे, लेकिन मैंने किसी को निराश नहीं हो दिया। लेकिन 4-5 दिन के बाद मैंने कृष्ण जन्मभूमि से अपनी यात्रा शुरू को ही अवध से, ब्रज से, और संजय जी वहां पर भी थे। और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बहुत प्रेशर में थे, क्योंकि ब्रज के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने जो अभूतपूर्व स्वागत किया। आजकल सोशल मीडिया में जाता भी रहता है, सब कुछ होता रहता है। तो बाकी क्षेत्र के अध्यक्ष काफी दबाव में आ गए कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने तो कमाल कर दिया। लेकिन सत्य जी आप घबराए नहीं, आपने भी कमाल किया है। आज यहाँ के भी कार्यकर्ताओं ने किया है। और मैं नंबर तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सभी अध्यक्षों ने काम किया है, लेकिन आपका भी स्वागत। आपके यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जो स्वागत, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह मैं पूरे प्रदेश में देख रहा हूं, मेरा मन तो गदगद हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ता जितना उत्साहित है, उसके दुख सुख की चिंता करने का कभी दायित्व मेरे ऊपर और बढ़ता जा रहा है। विपक्ष कहा उस समय कि जब मैं अध्यक्ष बना कि आप तो पंकज चौधरी तो केवल दिल्ली की राजनीति के, प्रदेश को क्या जानेंगे। और भी चीजें कहा कि कहां चल पाएंगे, 1-2 महीने में बैठ जाएंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी खांचे में बंद करके रखा जा सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी को पार्टी जो भी दायित्व देती है, उस दायित्व को ठीक ढंग से निर्वहन करता है। इसका उदाहरण आपके सामने है कि नरेंद्र मोदी संगठन के कार्यकर्ता थे, गुजरात में संगठन का काम देखते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो पूरे देश में नंबर 1 पे गुजरात को भी पहुंचाया और प्रधानमंत्री बनाया गया, ताकि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया। पहले भारत की बात सुनी नहीं जाती थी, लेकिन आज भारत कुछ कहता है तो पूरा दुनिया उसको नोटिस करती है, उसको सुनती है। तो अगर पार्टी ने मुझे, भले मैं सांसद था, लेकिन मैं संगठन से आधारित सांसद था। आज भी मेरा दौरा लगता है ना क्षेत्र में, अब तो शायद आप लोग के नाते लग नहीं पाएगा क्योंकि आप ही लोग के बीच में रहना होगा, लेकिन आज भी दौरा मेरा लगता है तो हमारा दौरा मंडल अध्यक्ष ही तय करता है, केवल मैं डेट उसको बताता हूं। और जो विकास का कार्य होता है, मंडल अध्यक्ष साथ रहता है। गांव में जब हम जाते हैं, उसी के सामने उसी से पूछ लेते हैं कि क्या करना है इसमें। वो जो यस करता है तो निश्चित तौर से उसको मैं जो बोल देता हूं गांव में, तो 99.9% इसको मैं, कभी थोड़ा देर हो जाता है कभी कभी, लेकिन पूर्ण करता हूं। उस मंडल अध्यक्ष का मान सम्मान भी मैं बढ़ाता हूं। इसलिए साथियों, जो ये दायित्व हमें मिला है ना, ये बहुत बड़ा दायित्व है, मुझसे भी बड़ा, आपसे भी बड़ा, क्योंकि ये संगठन का दायित्व है। और हम सबको मिल करके संगठन का जो भी दायित्व मिले उसको ठीक ढंग से निभाना चाहिए। मित्रों, अगर आप देखें तो हम कार्यकर्ता किसको मानते हैं कि संगठन की बैठक में जो व्यक्ति कार्यकर्ता आता है और संगठन के द्वारा जो चीज निर्देश दिया जाता है, उसको पूरा करने वाले को ही मैं कार्यकर्ता असली मानता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर के, क्योंकि संगठन का यही स्ट्रेंथ है हम लोग। संगठन अगर अपने मंजिल से चलने लगे तो स्ट्रेंथ हमारी खत्म हो जाएगी। संगठन ही हम सबका, राजनीतिक लोगों की पहचान है।
मैं पंकज चौधरी होने से पहले संगठन का एक कार्यकर्ता हूं। हमारी पहचान भी संगठन के नाते है। आज संगठन के नाते इतना मैं यहां पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठा हूं, 7 मरतबा सांसद बना हूं, भारत सरकार का मंत्री बना हूं। तो संगठन के महत्व को हमको समझना होगा मित्रों, और हमें अपने संगठन को और मजबूती की तरफ लेकर के चलना होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय अटल जी के, वाजपेयी जैसे महान नेताओं के विरासत को जो मिला है हमको, उसको आगे हमको बढ़ाना होगा मित्रों। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर आप देखें तो 11 साल पूरे हो गए। देश का पूरा नक्शा बदलने का काम किया है। जहां एक तरफ हम आज कोविड में, जहां पूरा दुनिया तबाह हो गया था, सबकी अर्थव्यवस्था ढुक गई थी, भारत की भी अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी का सूझबूझ, उनकी जो सोच कि देश में, जिस देश में पोलियो जैसा वैक्सीन 20 साल तक नहीं बन पाया था, और कोविड का वैक्सीन 3 वैक्सीन बनवाया और मुफ्त में पूरे देश को लगवाया भी, और सबको खाने पीने की व्यवस्था भी किया, और आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक बन गई। जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब उस समय हमारी देश की अर्थव्यवस्था 11वें प्रदान की थी, 11वें प्रदान की थी। हम गरीबों का कल्याण भी कर रहे हैं, हम 4 लेन भी बना रहे हैं, हम 6 लेन भी बना रहे हैं, हम एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, हम पोर्ट भी बना रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं, हम एम्स भी बना रहे हैं, और आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे स्थान पर पहुंची है, और 2027 में हम 3रे स्थान पर लेकर जाने वाले हैं। और 2047 में जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है मित्रों। अगर आप देखें तो केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं मानता हूं कि राजनीति में खींचतान चलता रहता है, और इस सदैव चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। मतभेद चलता रहता है, लेकिन ये मतभेद हम लोग अगर एक 12 महीने के लिए भूल जाए, 12 महीने के बाद फिर चलेगा, वो तो खत्म नहीं होगा। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतभेदों को मैं कम करूं, क्योंकि अगर हम छित्र छित्र के काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे,